Hello children, I am Mr. Sang Bama. Started our course 2022, 23, 24 with Open Academy. So let us start with our next video and next topic. So the next topic is imperfection in solids. This is a very important topic for your examinations. So today's topic is imperfections in solids. Clear? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें imperfections in solids की ज़रूरत क्यों पड़ी या imperfection in solids होता क्या है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं. उसके बाद imperfection in solids के टाइप्स पर हम चर्चा करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे. देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक परफेक्ट क्रिस्टल को अपने माइंड में इमेजिन करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, है ना. और जब वो इस तरीके से होगा और इस तरीके का एक परफेक्ट क्रिस्टल है और इस परफेक्ट क्रिस्टल में कहीं पर भी कोई खराबी आ जाए तो उसको ही बोला जा सकता है इम्परफेक्शन. क्या बोला जा सकता है? इम्परफेक्शंस. ठीक है. अब मेन बात आती है कि इस लेटेस्ट साइट में एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास दो चीज़ थी, वो आपको पता है. पहला था हमारे पास पॉइंट्स, है ना बेटा. इट्स कॉल्ड द क्रिस्टल पॉइंट्स. इट इज़ द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. एंड फर्दर वन वी हैव अ बॉन्ड लाइन, है ना, बॉर्डर लाइन. एंड दिस बॉन्ड लाइन इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनाया. तो हम बोल सकते हैं कि आपका एक परफेक्ट क्रिस्टल एक हमारे पास किससे, पॉइंट से बना हुआ है. उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक बॉन्डिंग है, उनसे वो अटैच्ड है. ठीक है. तो वो 2 तरीके की आपके पास चीज़ों से मिलकर बनाया है. इस वजह से कभी भी अगर हम इम्परफेक्शंस की बात करेंगे तो 2 ही तरीके का इम्परफेक्शंस हमें दिखाई देगा. पहला होगा पॉइंट इम्परफेक्शन और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस. तो हम बोल सकते हैं कि इम्परफेक्शंस क्या है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्परफेक्शंस. तो बोल रहा है कि एनी डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट्स अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस. तो ये परफेक्ट क्रिस्टल में से कभी भी किसी इसके पॉइंट्स में, इसके लेटेस्ट साइड्स में, अदरवाइज इसके इलेक्ट्रॉन्स में कुछ कमी आती है, उसी को बोला जाता है हमारे पास आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. तो हम बोल सकते हैं कि मेजरली हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं. पहला इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दूसरा पॉइंट imperfections. Clear? Further we divided the point imperfections as further we divided the point imperfections as what? As like this. So क्या होगा, कोई भी सॉलिड्स होगा तो भैया उसमें क्या तो एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा, है ना, जो कि आपको बता दिया गया कि परफेक्ट क्रिस्टल होगा तो कैसा होगा, इस तरीके होगा. 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका उसमें परफेक्ट ऑर्डर्ड है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो परफेक्ट क्रिस्टल है. थोड़ा सा भी कोई अरेंजमेंट गलत हो जाएगा तो वो आपका इम्परफेक्ट कहलाएगा या डिफिशेंट क्रिस्टल कहलाएगा. तो दी फर्दर भी डिफाइंड द, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है कि पहले मैंने बोला आपके पास पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा आपके पास लाइन डिफेक्ट्स या प्लेन डिफेक्ट्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से होता है. तो ये आपको लाइन ही दिखाई दे रही है, इसको आप लाइन डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं. तो इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे. देन फर्दर वी डिवाइडेड द पॉइंट्स डिफेक्ट इन 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द स्कैटरोमेट्री, सेकेंड इज द नॉन स्कैटरोमेट्रिक एंड थर्ड इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. सो वी डिस्कस अबाउट द ऑल ऑफ defects one by one. So let's start with electronic imperfections. So what is the electronic imperfections we learned in this video? So the define of the electronic imperfection is
in covalent and ionic solids some electrons are released. In covalent and ionic solids some electrons are released by heating the solids, due to which holes are produced. Their imperfections are responsible for electrical या electronical कंडक्टेंस. क्लियर. तो कभी भी हम बोल सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, कहीं पर हमारे पास आपका वहाँ से उसका जो लाइन है, उसका जो बॉन्ड है, उसका जो कोवलेंट बॉन्ड का नेचर है वो क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से वहाँ से क्या हो रहा है, हट पा रहा है. वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या हो रहे हैं, थोड़े से वीक पड़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम बोल देंगे आपके पास लाइन इफेक्ट या आपका पॉइंट डिफेक्ट, है ना. तो वो आपके पास ऐसा कहला सकता होगा. क्लियर. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस. नाउ वी डिस्कस अबाउट द very important points for your examinations is the point defects. So what is the point defects? So point defects is defined as the defects which arise due to the irregularities in the arrangement of atoms or ions is called atomic imperfections. कहने का मतलब ये है कि आपके पास अभी बता ही दिया कि कभी भी किसी अरेंजमेंट में से अगर पॉइंट में कोई इम्परफेक्शंस आ रहा है भैया, और ये पॉइंट्स हमारे पास हमेशा होते क्या था, वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि भाई ये हमारे पास हमेशा होते थे या तो कोई एटम या आपके पास आयन, है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स. अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में ये वाले इम्परफेक्शंस थोड़ा सा पॉसिबल होने के चांसेस कम हैं. इस वजह से यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि भैया कि ये जो अरेंजमेंट होगा वो डिसऑर्डरनेस की वजह से होगा, किसके, एटम्स के या आयंस के. क्लियर. सो द पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. क्लियर. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू द शॉर्टकी डिफेक्ट्स. Schottky defects important for your examinations board as well as the numerical parts of the IIT and NEETs, है ना. And Frankel defects. In non-scattorometric defects they are further classified as metal excess defect and metal deficiency defect, है ना. इसके साथ साथ एक छोटा सा डिफेक्ट और होता है जिसको बोल देते हैं आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. ये एनसीईआरटी में बहुत इजी तरीके से आपको डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, बहुत ही कम पैरा में, तो वहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कैटरोमेट्रिक नॉन स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सो द टुडेज मेजर टॉपिक इज स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स. देखिए होता क्या है, अगर हम स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करें, अगर हम हाँ आपके पास तो बात आती है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स की. तो भैया आखिर स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता क्या, बहुत ही इजी सी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. हमें ये पता है कि हम कोई भी एक रेगुलरली परफेक्ट अरेंजमेंट्स अगर बनाते थे तो वो इस तरीके से बनाते थे. इफ़ वी कंसिडर द constitutes particles as ion, then the perfect crystal is like this. It means A positive, B negative, A positive, B negative, B negative, A positive, B negative, then A positive. So this order are arranged in the ionic solids, है ना. easily we know that. So भैया अगर डिफेक्ट आ जाने के बावजूद भी, डिफेक्ट
आ जाने के बावजूद भी नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस बराबर होते हैं तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोला जाता है स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी अगर डिफेक्ट्स आ जाए उसके बावजूद भी आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस क्या हो जाएं, बराबर हो, इक्वल हो, तो इसी डिफेक्ट्स को बोला जाता है हमारे पास आपका स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, इनमें क्या क्या हो सकता है, इस पर डीपली आराम से हम लोग चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा डिफेक्ट्स जिसमें डिफेक्ट्स के बावजूद भी क्या हो, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बराबर संख्या में हो, तो उनको बोल दिया जाता है आपके पास स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एंड दिस इज कॉल्ड द स्कैटरोमेट्री ऑफ एनी लैटिसाइड और क्रिस्टल। वी डिस्कस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्कैटरोमेट्रिक ऑन द डिफेक्ट्स later in the videos. So start with scattorometric defects. So where we start what the scattorometric defects by definitions. So by definitions we easily seen in the this side what if the ratio between the cation and anions remains same. If the ratio between cation and anion remains same as represented by the formula of the compound, then this defect is known as स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो ये डिफेक्ट्स हमारे पास स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाता है। सो the scattorometric defects are further classified in the 4 types. First is the vacancy defect, second one is the interstitial defects, third one is the Schottky and fourth is the Frankel। ये हम बोल सकते हैं कि आपके पास वैकेंसी और जो आपके पास इंटरस्टीरियल है उन्हीं का डिफरेंट फॉर्म आपके पास Schottky और फ्रैंकल है। जहाँ अगर हम बात करें वैकेंसी और इसके बाद वाले डिफेक्ट्स की यानी कि इंटरस्टीरियल डिफेक्ट्स की, तो वो हमारे पास जर्नली कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। बट अगर हम बात करें Schottky और फ्रैंकल डिफेक्ट्स की तो वो ज़्यादातर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो डिस्कस अबाउट दिस डिफेक्ट्स इज एज वी सी इन दिस। सो दिस डिफेक्ट्स अराइज व्हेन some lattice sites are vacant, it decreases density। कह रहा है भैया कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे पास आयनिक में था, बट यहाँ पर कोई भी हमारे पास आयन्स हैं मूव्स कर रहे हैं, यहाँ पर होंगे जो भी किसी भी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। अगर वहाँ से क्या हो जाए, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपका वहाँ से चला जाए, है ना, एक एक एटम्स और आयंस जो भी है, आयंस तो आयनिक के केस में कहलाएगा, वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर वैकेंसी को दिखा दे। जब वो वहाँ से वैकेंसी को दिखा देता है तो वो कहलाता है आपके पास वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि भैया वो एक वैकेंसी बना रहा है, इसलिए इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको बोल दिया जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर? तो ये इजीली छोटी सी बात थी, आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ द नेक्स्ट इज interstitial defects. So now we discuss about what is the interstitial defects. First of all, if we discuss about the interstitial defect, then we know that what is the word of interstitial in the case of lattice site। यहाँ पर interstitial का lattice site की corresponding क्या मतलब निकल रहा है, वो हमारे दिमाग में अगर थोड़ा सा 3D व्यू में आप सोच पाएंगे तो ईजिली आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल डिफेक्ट्स। अर्लियर इन वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके के जब हम आपके पास क्या करते हैं, एक 3D व्यू में अरेंजमेंट करते हैं लैटिस साइट का, तो वो लैटिस साइट जब बन रही है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस लैटिस साइट में बहुत सारा स्पेस यहाँ पर हमारे पास खाली है। सॉरी, दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंट अ गुड डायग्राम, बट आपके समझने के लिए बहुत ही सही है, क्योंकि हमें बस ये समझना है कि 3D स्पेस क्या होता है। तो इनके बीच में, इनके स्पेस में आपके पास क्या होगा, एक खाली स्पेस दिखाई देगा, जो आपको, है ना, जो खाली स्पेस है उसी को बोलते हैं 3D स्पेस, है ना, 3D स्पेस साइट, अदरवाइज
है ना। अदरवाइज आपके पास इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट, है ना। तो ये आपके पास कहलाता है इंटरस्टिशियल साइट्स। ये आपके पास क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल साइट्स कहलाएगा, है ना। तो आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ से कि आपका इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती है ना, या 3D स्पेस साइट क्या होती है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स क्या है, क्या जगह है। तो ऑब्वियसली बात है कि क्या हो, जब एक कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स अपनी जगह से हटकर 3D स्पेस में या इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसी डिफेक्ट्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एज द डिफाइन। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स इज द क्रिस्टल। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है, इस टाइप का जो आपके पास अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट में जो डिफेक्ट्स आता है उसको हम बोल देते हैं आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। सो you are easily view in this picture. This is the arrangement of any type of crystal, and there is some other type of points constitute particles arranged या embedded in the interstitial sites, in the interstitial sites. So this defect is known as interstitial defects. तो इस वजह से इस डिफेक्ट्स को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे पा रहा है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इज़ शॉर्ट की डिफेक्ट्स। इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि पढ़ना तो सभी अच्छे से है, बट ये आपका सीधे सीधे एज अ डिफाइन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। द कंपेरेबल स्टडी अबाउट द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकी डिफेक्ट्स। भैया शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है? तो जब आयनिक टाइप के क्रिस्टल्स में, आयनिक टाइप के सॉलिड्स में आपका क्या हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स या आयंस अपने लैटिस पॉइंट साइट से हट जाएं, तो इस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। देखिए बोल रहा है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स is created when same number of positive ions and negative ions are missing from their respective position, leaving behind the pair of holes. So this type of डिफेक्ट्स इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स। भैया छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दिखते हैं। वह कहने का मतलब ये था कि ये हमारे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल का अरेंजमेंट है ना। अब ये परफेक्ट क्रिस्टल का अरेंजमेंट है तो क्या होगा भैया, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा अभी देखते हैं। तो वो हमारे पास ऐसे दिखाई देगा, ए पॉजिटिव देन बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, फिर देन बी नेगेटिव, फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ओके, क्या बोला गया भैया, यहाँ से एक नंबर ऑफ कैटायन और एनायन यहाँ से गायब हो जाए, चला ही जाए लाइट से, है ना। जैसे कि एक यहाँ से चला गया, और जब जैसे ही यहाँ से चला गया तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक होल बना लिया। सिमिलरली आपने क्या किया, एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव भी जाएगा, एक नेगेटिव भी चला गया, और यहाँ पर इसने एक होल बना लिया। तो यही डिफेक्ट आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहला रहा है।
ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बना दिया अपने अकॉर्डिंग। ये आपको पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि ज़रूरी नहीं है भैया कि पूरे क्रिस्टल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही जाएँ। क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा लैटिस साइड्स में बहुत सारे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन हो वो रिमेन सेम हो, तभी वो आपका स्कैटरोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले आपके पास डिफेक्ट्स में क्या हुआ है, इस वाले डिफेक्ट्स में एक पॉजिटिव है ना यहाँ से गया ही गया है, और यहाँ के पास क्या है, एक नेगेटिव यहाँ से इन्होंने निकाल दिया है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ गया है, एक पॉजिटिव यहाँ होता होगा और एक नेगेटिव यहाँ होगा, वो जा चुका और उसकी जगह पे एक होल बन गया, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, होल बना हुआ है, ठीक है। और आपके पास दूसरा देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑब्वियसली बात है कि ए पॉजिटिव होगा, वो चला गया तो एक हॉल इसने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सिमिलरली बी नेगेटिव, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक बी नेगेटिव यहाँ पे गया तो यहाँ पर भी इसने एक होल रिप्रेजेंट कर लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि बस आपके पास नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का जो रेशियो वो आपके पास क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, तभी स्कैटरोमेट्री है। और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वहाँ से हट रही है, वहाँ पर एक होल क्रिएट कर रही है, तो वो कहला रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। नाउ व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला बोल रहा है इट इज़ द मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड। जैसा कि आपको बता ही दिया गया था भैया कि कोवलेंट में जर्नली वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाएगा, बट अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे, तो उसको हम आपका शॉर्टकी डिफेक्ट बोल सकते हैं। सो दिस इज द मोर कॉमन इन द आयनिक कंपाउंड। सेकंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भैया ये वहाँ पर पाया जाएगा जहाँ पर आपका कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हो, हाई हो। अब बात आती है कि भाई कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर को दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक यहाँ पर आपके पास सॉलिड केमिस्ट्री में अलग तरीके से होगा, और जब आपका इसी चीज़ को आयनिक कंपाउंड्स को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। फिलहाल बस अपना सॉलिड से देखते हैं व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए भाई ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है रेगुलरली 3D अरेंजमेंट, जो आपको फिलहाल 2D दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ना भाई। दिस डायरेक्शन इज द 1D, एक डायरेक्शन ये होगी भाई एक्स एक्सिस पे, दूसरा ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा। जेड नहीं दिखाई दे रहा आपको, उससे कोई अभी मतलब नहीं है। मान लिया अगर मैं एक एटम यहाँ पर कंसीडर करता हूँ और इस एटम के आसपास जितने भी एटम्स हैं वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इस एटम के आसपास आपको देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगा। तो इस एटम के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो CN नंबर होगा, उसकी वैल्यू होगी 6। तो आप कह सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा जहाँ का आपके पास क्या हो भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, वहाँ पर आपके पास CN नंबर ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, another important fact in the our bullet points is what, कि जब भी शॉर्टकी डिफेक्ट्स हमें दिखाई दे रहा है तो वो वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो साइज है, जो साइज हो वो बिकम इक्वल हो, लगभग बराबर हो, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, याद रखेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ द थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल डिक्रीजेज डेंसिटी। इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन शॉर्टकी डिफेक्ट्स। जैसे भी आपको बताया कि लार्ज नंबर ऑफ आयंस में आयंस के डिफेक्ट्स होने पर आपके पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वहाँ से जाएंगे। तो आप अपने आप ही देखिए कि जब हमारे पास किसी भी क्रिस्टल में से एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जा रही है तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, अपने आप देखेंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी तरीके से पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, अगर आयंस यहाँ से जा रहे हैं तो कम से कम इतना एरिया यहाँ से खाली हो जाएगा, और जब ये खाली हो जाएगा तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो आपको साफ डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है।
क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो आपको साफ डिक्रीज होते हुए दिखाई सकती है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये हो जाएगा कि कहीं पर भी अगर शॉर्टकी डिफेक्ट्स है तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दिस 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर यू नोट इन योर नोटबुक। ओके, नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट्स इज NaCl, सेकेंड वन इज द KCl, CHCl एंड KBr। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस बन सकता है। नाउ द लास्ट डिफेक्ट इन योर स्पेक्ट्रोमेट्री डिफेक्ट्स इज फ्रैंकल डिफेक्ट्स। So we study about the Frankel defects in this time, है ना। तो भैया क्या होगा, इसको भी समझते हैं। इसमें मैंने आपसे बोला कि अगर हम एक परफेक्ट क्रिस्टल को इस तरीके से बनाकर देखते हैं, है ना, और जब इसको इस तरीके से बनाकर देखते हैं तो आपके पास अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा। वी हैव द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, है ना। तो इस तरीके से आपके पास बना भी हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। आपके पास क्या होता जाएगा, आयंस आते जाएंगे और आने के बाद अगर इसमें से आपका क्या हो, अगर इसमें से आपका कोई भी एक पॉजिटिव आयंस क्या हो, यहाँ से मिस हो जाए और वो पॉजिटिव आयंस मिस होने के बाद किसी इंटरस्टीरियल साइड्स पे चल जाए, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये जो खाली स्पेस है, इसी खाली स्पेस को बोला जाता है 3D स्पेस या इंटरस्टीरियल स्पेस। तो यही वाला जो आपके पास मिसिंग आयंस है यहाँ से हटकर कहाँ पहुँच जाए, इंटरस्टीरियल साइड्स पे पहुँच जाए, तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होगा उसी को बोल दिया जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट्स। सो वी डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ दिस फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज क्रिएटेड व्हेन एन आयंस लीव्स its current lattice site and occupied an interstitial sites is known as Frankel defects. Now we discuss about the characteristics of the Frankel defects. जैसा कि हमने आपका शॉर्ट की में पढ़ा था, तो देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपके पास पहला बोल रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर कॉमनली इन आयनिक कंपाउंड। तो पहला बात तो आपके पास यही है, चारों पॉइंट समझ यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात बोली जा रही है कि आपके पास ये आयनिक कंपाउंड में होगा भाई, ठीक है। सेकंड वन, इट हैव द लो कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने आपको अभी इजीली समझा दिया, यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपके पास इसमें जो आपके पास CN नंबर होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट्स की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। अब भैया नो चेंज इन डेंसिटी का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। देखें, मान लिया हमारे पास एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, और उन बच्चों में आपके पास 1 2 3 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमने क्या किया, एक बच्चे से मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और उसे अगर उसमें कोई आंसर्स नहीं आया तो मैंने उसे गुस्से में क्या किया, उठाकर ये सज़ा दी कि आप बेंच पे ना बैठकर कहाँ पर बैठोगे, धरती पे बैठ जाओगे, है ना। तो क्या होगा, अगर वो बच्चा उस बेंच में से उठकर धरती पे बैठ गया है तो वो बच्चा क्या हुआ, क्लास से तो बाहर नहीं गया। अगर वो क्लास से बाहर नहीं गया तो सीधी सी बात है कि उसकी जो डेंसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप अपने आप देखिए यहाँ पर क्या था, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट्स में एक लड़का और एक लड़की क्या हो चुके थे, क्लास से गायब हो चुके थे। जब वो एक लड़का और लड़की क्लास से गायब हो चुके थे तो हमारे पास जो डेस्क की डेंसिटी है या क्लास की जो डेंसिटी वो क्या थी, कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। बट इन द केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भैया बच्चा वहाँ पर क्या हुआ है, उठकर बैठ तो गया है पर क्या हुआ है, क्लास से बाहर नहीं गया, तो इसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो इफेक्ट इन डेंसिटी, इसकी डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। Another last point, very important points, the increases in dielectric constant। तो इसको भी इसी तरीके से समझते हैं। देखिए बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है कि चार्ज में हमारे पास थोड़ी सी वृद्धि हुई है, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो क्यों, देखिए भाई अभी जिस लड़के को मैंने डांटा, सीधी सी बात है कि मैं उसको डांटूंगा तो मुझे भी कुछ गुस्सा आया होगा और उस बच्चे को भी कुछ गुस्सा आया होगा। तो जब मुझे भी गुस्सा आ रहा है और उस बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्या होंगे,
बाहर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, हीट थोड़ी सी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होने की टेंडेंसी रखेंगे। तो कह सकते हैं कि इन द फ्रैंकल डिफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इंक्रीजेज, यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो आपके पास इंक्रीज होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द लास्ट part of inter-scattering defects. So thank you for watching this video. And other parts of defects we discuss in the next video. Okay.